बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद वकास और आप देख रहे हैं MLT मेड ईज़ी। आज की वीडियो में हम ABO एंड RH-D ग्रुपिंग के बारे में जानेंगे। इसकी टाइप्स क्या हैं, यानी कि फॉरवर्ड और रिवर्स ग्रुपिंग क्या है, ट्यूब मेथड क्या है, टाइल मेथड क्या है। लेकिन अगर आपने अभी तक MLT मेड ईज़ी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को दबा दें ताकि हम बार बार मिलते रहें, देखते रहें MLT मेड ईज़ी। चलिए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। बहुत से ब्लड ग्रुप एंटीजेंस किसी भी इंसान के रेड सेल्स पर मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है, जैसे कि ABO, RH, कैल, किड, डफ़ी, लूथरान, ल्यूइस या MNS। लेकिन आम तौर पर मेजर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन ABO या RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से होते हैं। ABO एंड RH टेस्टिंग ब्लड स्क्रीनिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है और इसे रेड सेल्स और सीरम दोनों पर किया जा सकता है। जब ब्लड ग्रुपिंग टेस्ट पेशेंट के रेड सेल्स पर किया जाए तो इसे फॉरवर्ड या डायरेक्ट ग्रुपिंग कहते हैं। अगर पेशेंट के सीरम से टेस्ट किया जाए तो इसे रिवर्स या इनडायरेक्ट ग्रुपिंग कहेंगे। आइडियली फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों ग्रुपिंग्स करके ब्लड ग्रुप को यकीनी बनाया जाता है। एंटीजन वो सब्सटेंस है जिसके अगेंस्ट एंटीबॉडी की प्रोडक्शन अमल में लाई जा सकती है, जबकि एंटीबॉडी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो एंटीजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीजन के अगेंस्ट हमारा जिस्म यानी कि हमारे ब्लड सेल्स बी लिम्फोसाइट्स तैयार करते हैं। इसी पार्टिकल पर मौजूद एंटीजन्स जैसे कि रेड सेल्स पर मौजूद एंटीजन्स जब एंटीबॉडीज़ के साथ अटैच होते हैं तो गुच्छों की शक्ल में नज़र आते हैं, जिसे अग्लूटिनेशन कहा जाता है। रेड सेल्स जब टूटते हैं तो इस प्रोसेस को हीमोलिसिस कहते हैं, जिसको रेड सेल से निकलकर बाहर आ जाने वाली हीमोग्लोबिन के रेड कलर से पहचाना जाता है। ABO ब्लड ग्रुप्स की बुनियाद पर 4 तरह के ब्लड ग्रुप्स डिफ़ाइन किए जाते हैं, जैसे कि इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जिस इंसान के रेड सेल्स के ऊपर सिर्फ A एंटीजन मौजूद हो वो ब्लड ग्रुप A कहलाएगा। अगर सिर्फ B एंटीजन मौजूद हो तो ब्लड ग्रुप B कहलाएगा। अगर A और B दोनों हों तो इसका ब्लड ग्रुप AB कहलाएगा, और अगर दोनों A और B ना मौजूद हों तो ये ब्लड ग्रुप O कहलाएगा। अमूमन A ब्लड ग्रुप वाले इंसान के सीरम में B एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी मौजूद होती है। B ब्लड ग्रुप वाले इंसान में A एंटीजन के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी मौजूद होती है। AB एंटीजन्स दोनों रखने वाले इंसान में कोई भी एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती, और O ब्लड ग्रुप वाले इंसान में A और B दोनों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी मौजूद होती है। O ब्लड ग्रुप को इसी वजह से यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ना तो A एंटीजन है और ना ही B एंटीजन है। दैट इज़ वाई एंटी A या एंटी B इसके ख़िलाफ़ बाइंड नहीं कर सकेगी, जबकि AB ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी कहते हैं, क्योंकि इसके सीरम में ना तो एंटीबॉडी A है और ना ही एंटीबॉडी B है। तो कोई भी ब्लड ग्रुप डोनेट कर दिया जाए, इसके अंदर एंटीबॉडीज़ हैं ही नहीं जो A एंटीजन और B एंटीजन को न्यूट्रलाइज कर सकें। RH ग्रुपिंग में सिर्फ 2 ही ग्रुप्स हैं, या तो होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो इसे कहेंगे पॉजिटिव, और अगर RH-D एंटीजन मौजूद नहीं होगा तो इसे नेगेटिव कहेंगे। अब उन तरीक़ों की बात कर लेते हैं जिनसे ब्लड ग्रुपिंग की जा सकती है। फॉरवर्ड यानी कि डायरेक्ट ग्रुपिंग, इसको करने के 2 मेथड्स हैं, टाइल मेथड और ट्यूब मेथड। टाइल मेथड या स्लाइड मेथड को करने के लिए सबसे पहले 5% रेड सेल सस्पेंशन बनाएंगे, उन रेड सेल्स की जिनका ABO RH ग्रुपिंग मालूम करना चाह रहे हैं। 5% रेड सेल सस्पेंशन बनाने के लिए 1 ड्रॉप रेड सेल्स का लेकर इसे 19 ड्रॉप्स नॉर्मल सलाइन में डालेंगे तो 5% रेड सेल सस्पेंशन तैयार हो जाएगी। इसके बरक्स
डायरेक्टली होल ब्लड भी यूज़ कर सकते हैं, कोई ख़ास फ़र्क रिज़ल्ट्स पर नहीं पड़ता। एक स्लाइड लेंगे, उसे ए, बी और RH-D स्क्वेयर्स में डिवाइड करेंगे या फिर अलग अलग स्लाइड्स को ए, बी, RH-D लेबल करेंगे। ए वाली स्लाइड पर एक ड्रॉप एंटी ए का डालेंगे, एंटी ए यानी कि एंटीबॉडी अगेंस्ट ए, जो कि रीजेंट की शक्ल में हमारे पास मौजूद होगी। बी वाली स्लाइड पर एक ड्रॉप एंटी बी एंटीसीरा यानी कि एंटीबॉडी अगेंस्ट बी एंटीजन को डालेंगे, ये भी कमर्शियल प्रिपरेशन में हमारे पास मौजूद होगी। और RH-D वाली स्लाइड पर एक ड्रॉप एंटी डी एंटीबॉडी का डालेंगे और इन तीनों ड्रॉप्स के ऊपर एक एक ड्रॉप 5% रेड सेल सस्पेंशन का या होल ब्लड का डालेंगे और इसे किसी मिक्सिंग स्टिक से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। स्लाइड को आहिस्तगी के साथ पीछे और आगे को घुमाते हुए 2 मिनट तक हिलाएंगे। 2 मिनट बाद अग्लूटिनेशन नोट करेंगे। जैसा कि इस पिक्चर में देख सकते हैं, अगर तीनों स्क्वायर्स में या तीनों स्लाइड्स में अग्लूटिनेशन नज़र आती है तो ये ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है, यानी कि इस पेशेंट में ए एंटीजन भी था, बी एंटीजन भी था और डी एंटीजन भी था, तभी एंटीबॉडीज़ के ख़िलाफ़ उसने अग्लूटिनेशन शो की है। अगर सिर्फ ए में होती है और डी में होती है, बी में नहीं होती, तो यानी कि इसके अंदर बी एंटीजन नहीं है, इसमें ए एंटीजन है और डी एंटीजन है, यानी कि इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर ए में नहीं होती, सिर्फ बी में होती है और डी में होती है, तो ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है। अगर ए और बी दोनों में नहीं होती, सिर्फ डी में होती है, तो इसका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। अगर यही एग्लूटिनेशन ए और बी दोनों में हो जाए लेकिन डी में ना हो, तो ए बी नेगेटिव कहलाएगा। अगर सिर्फ ए में हो जाए और बाकी दोनों में ना हो, तो ए नेगेटिव कहलाएगा। अगर सिर्फ बी में हो, ए और डी में ना हो, तो बी नेगेटिव। और इसी तरह अगर तीनों में कोई एग्लूटिनेशन ना हो, तो ये ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव कहलाएगा। फॉरवर्ड ग्रुपिंग करने के लिए जो दूसरा मेथड इस्तेमाल होता है वो है ट्यूब मेथड। इसमें हम स्लाइड पर नहीं बल्कि ट्यूब में टेस्ट करेंगे। इसमें 5% नहीं बल्कि 2 to 3% सस्पेंशन बनाएंगे रेड सेल्स की नॉर्मल सलाइन में। उसी तरह से 49 ड्रॉप्स अगर आप नॉर्मल सलाइन के लें और 1 ड्रॉप रेड सेल्स का लें और उन्हें मिक्स कर लें तो 2% सस्पेंशन बन जाएगी। इसी तरह 3% सस्पेंशन अगर बनाना चाहते हैं तो 32 ड्रॉप नॉर्मल सलाइन के लें और 1 ड्रॉप रेड सेल्स का लें और उसे आपस में मिक्स कर दें तो 3% रेड सेल सस्पेंशन तैयार हो जाएगी। 3 ट्यूब्स लें और उन्हें लेबल कर दें एंटी ए, एंटी बी और एंटी डी। एंटी ए ट्यूब में एंटी ए एंटी सीरम डालेंगे, एंटी बी ट्यूब में एंटी बी एंटी सीरम डालेंगे और इसी तरह एंटी डी ट्यूब में एंटी डी एंटी सीरम डालकर रख देंगे। अब इन ट्यूब्स में एक ड्रॉपर लेके 2 to 3% सस्पेंशन जो हमने पहले बनाई हुई है उसे डालेंगे। अब इन तीनों ट्यूब्स को मिक्स करेंगे और फिर सेंट्रीफ्यूज करेंगे 3400 RPM पे, यानी कि 900 से 1000 G पर 30 सेकंड के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा ट्यूब को उठा के हल्का सा एजिटेट करेंगे ताकि जो रेड सेल्स हैं वो हिलते हुए उसके अंदर नज़र आएँ। अगर कोई अग्लूटिनेशन हुई है तो वो आपको नज़र आ जाएगी, या अगर कोई हिमोलिसिस हुई है तो वो भी नज़र आ जाएगी। अग्लूटिनेशन या हिमोलिसिस का मतलब ये है कि ये रेड सेल्स उस पर्टिकुलर एंटीबॉडी के ख़िलाफ़ रिएक्ट कर गए हैं, यानी कि उसमें वो वाला एंटीजन मौजूद है। अग्लूटिनेशन तो आँख से नज़र आ ही जाएगी, लेकिन अगर नेगेटिव रिज़ल्ट आता है कोई तो उसको आपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए कंफर्म भी करना है। इस पिक्चर में देख सकते हैं कि पॉजिटिव रिएक्शंस किस तरह के नज़र आएंगे और उनकी ग्रेडिंग कैसे की जाएगी, और नेगेटिव रिएक्शन या हिमोलिसिस किस तरह की नज़र आएगी उसे भी ऑब्ज़र्व किया जा सकता है। इस पिक्चर के इस पार्ट को अगर ऑब्ज़र्व करें तो हिमोलिसिस हुई है, यानी कि रेड सेल्स की जो हीमोग्लोबिन है वो टूट कर बाहर आई हुई है,
और वो रेड कलर की अपीयरेंस दे रही है। अगर इस पिक्चर में देखें तो किसी किस्म की कोई हिमोलिसिस नहीं हुई, रेड सेल वैसे ही लिक्विड में सस्पेंडेड हैं और कोई एग्लूटिनेशन उन्होंने क्रिएट नहीं की। इस ट्यूब में अगर देखें तो छोटे छोटे क्लम्प्स बन चुके हैं रेड सेल्स के और एग्लूटिनेशन 1+ है। इस ट्यूब में 1+ की निस्बत थोड़ी ज़्यादा एग्लूटिनेशन हुई है और थोड़े बड़े क्लम्प्स बने हैं। इस ट्यूब में अगर देखें तो 2-3 बड़े बड़े क्लम्प्स बने हुए हैं और ये 3+ एग्लूटिनेशन कहलाएगी। और अगर सिंगल क्लम्प और बहुत टाइट एग्लूटिनेट है तो इस एग्लूटिनेशन को हम 4+ कहेंगे। अब बात करते हैं रिवर्स यानी कि इनडायरेक्ट ग्रुपिंग क्या है। रिवर्स या इनडायरेक्ट ग्रुपिंग के भी 2 ही मेथड हैं, एक टाइल मेथड और एक ट्यूब मेथड। टाइल मेथड को करने के लिए उसी तरह से जैसे हमने फॉरवर्ड ग्रुपिंग की थी, 3 स्लाइड्स लेंगे या एक स्लाइड को 3 पार्ट्स में किसी ग्रीस पेंसिल से डिवाइड करेंगे। लेकिन आइडियली ब्लड ग्रुपिंग एक बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, इसको करने के लिए हमें अलग अलग स्लाइड ही लेनी चाहिए ताकि कोई गलती ना हो जाए। इसके बाद जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप चेक करना चाह रहे हैं उस पेशेंट के सेल्स इसमें नहीं लेने, इसमें हमने सीरम लेना है। रिवर्स ग्रुपिंग में सीरम पे टेस्ट होते हैं, यानी कि सीरम के अंदर मौजूद एंटीबॉडीज़ को चेक किया जाता है कि क्या कॉरेस्पॉन्डिंग ब्लड ग्रुप एंटीजन के ख़िलाफ़ इसमें एंटीबॉडी है या नहीं। जाहिर है अगर एक पेशेंट के अंदर ए एंटीजन होगा तो ए की एंटीबॉडी तो नहीं होगी उसके अंदर बी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडी होगी, ए के ख़िलाफ़ नहीं होगी। और एक ड्रॉप 2 to 3% कॉरेस्पॉन्डिंग रेड सेल सस्पेंशन डालेंगे उन स्लाइड्स के ऊपर। अब ये बात याद रखनी ज़रूरी है कि यहाँ पर जो रेड सेल्स इस्तेमाल हो रहे हैं वो ऑलरेडी नॉन RBCs हैं, उनका ब्लड ग्रुप पहले ही चेक किया जा चुका है। ये हमारे पास कमर्शियली अवेलेबल फॉर्म में भी आते हैं और हम खुद भी किसी नॉन पर्सन से ए के RBCs लेके उनकी सस्पेंशन बना के रख सकते हैं, बी के लेके अलग रख सकते हैं। रिवर्स ग्रुपिंग में पेशेंट का सीरम इस्तेमाल होता है, उसके रेड सेल्स इस्तेमाल नहीं किए जाते। रेड सेल्स नॉन होते हैं, ऑलरेडी प्रिपेयर्ड या कमर्शियली प्रिपेयर्ड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं। इसके बाद स्लाइड्स पर मौजूद ड्रॉप्स को अच्छी तरह से किसी मिक्सिंग स्टिक से मिक्स कर लेंगे। स्लाइड को आहिस्तगी से पीछे और आगे को घुमाते हुए 2 मिनट तक हिलाएंगे। 2 मिनट बाद एग्लूटिनेशन को ऑब्ज़र्व करेंगे। इसकी एग्लूटिनेशन को कैसे रीड करेंगे? अगर ए में एग्लूटिनेशन हो गई है तो इसका मतलब ये है कि इस पेशेंट के सीरम में ए के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, यानी कि ये ए वाले रेड सेल्स से रिएक्ट कर गया है जिसके अंदर ए एंटीजन था रेड सेल्स के अंदर, उसके साथ इसके एंटीबॉडीज़ रिएक्ट कर गई हैं, यानी कि ए नहीं है ये। जिसके अंदर एग्लूटिनेशन नहीं होगी हम कहेंगे कि इस पेशेंट में वो वाला ब्लड ग्रुप है। ये फॉरवर्ड ग्रुपिंग के बिल्कुल उल्ट है। इसमें अगर एग्लूटिनेशन हुई है तो वो ब्लड ग्रुप नहीं है। जिस स्क्वायर में एग्लूटिनेशन नहीं हुई वो ब्लड ग्रुप इस पेशेंट का है, यानी कि ए में एग्लूटिनेशन हुई है, बी में नहीं हुई, तो ये ब्लड ग्रुप बी है। अगर ए में एग्लूटिनेशन नहीं हुई, बी में हुई है, तो ये ब्लड ग्रुप ए है। अगर दोनों में एग्लूटिनेशन हुई है, यानी कि इसके अंदर दोनों के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, यानी कोई भी एंटीजन ना ए ना बी इसमें मौजूद नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप ओ कहलाएगा। और अगर दोनों में एग्लूटिनेशन नहीं होती, यानी कि इस पेशेंट के अंदर किसी के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ नहीं है, तो ये ब्लड ग्रुप ए बी है। रिवर्स या इनडायरेक्ट ग्रुपिंग को ट्यूब में भी किया जा सकता है। उसी तरह से 2 ड्रॉप सीरम के डालेंगे हर एक ट्यूब में, जिसको आप लेबल करेंगे ए, बी और ओ। एक पाइपट लेके एक ड्रॉप कॉरेस्पॉन्डिंग सस्पेंशन का उस ट्यूब में डालेंगे और उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे एट 3400 RPM 900-1000 G पे 30 सेकंड्स के लिए, और उन सेल्स को जेंटल एजिटेशन के ज़रिए थोड़ा सा रीसस्पेंड करेंगे और आँख के ज़रिए मैक्रोस्कोपिकली एग्लूटिनेशन या हिमोलिसिस को ऑब्ज़र्व करेंगे। जो नेगेटिव रिज़ल्ट्स हैं उनको इसमें भी आपने कंफर्म करना है बाय माइक्रोस्कोपी।
उसी तरह से ग्रेडिंग सिस्टम है कि अगर हिमोलिसिस हुई है तो कैसे नज़र आ रही है, नेगेटिव रिएक्शन कैसे नज़र आ रहा है, 1+, 2+, 3+ या 4+ रिएक्शंस किस तरह से नज़र आ रहे हैं। इसमें भी याद रखें कि रिवर्स ग्रुपिंग में अग्लूटिनेशन हो जाने का मतलब यही है कि ये ब्लड ग्रुप एंटीजन उस पेशेंट में नहीं है। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।